आगे हमारा क्या हो रहा है? इस बारे में अफगानिस्तान। कल मैं देख रहा था मुत्तकी साहब की यूएई के फॉरेन मिनिस्टर से गुफ्तगू। हम्म। उस वो तो ये थी कि हम पाकिस्तान को गारंटीज देने को तैयार हैं कि अफगानिस्तान की सॉइल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। इससे हम्म। पहले आपको पता है सोहेल शाहीन ने भी एक इंटरव्यू दिया था कि हम पाकिस्तान को गारंटीज देने को हम्म। तैयार हैं। और फिर ऐसा भी आया कि उन्होंने सिराजुद्दीन हक्कानी को कहा है कि सुलह कराएं। मुझे लगता है वहां कुछ सेंस प्रिवेल की है, क्योंकि एक तो देखे ना हम्म। जी, वो जो चाबहार के सिर पे चढ़ रहे हम्म। थे, चाबहार भी बंद हो गई। हम्म। हम्म। और वहां भी ट्रेड नहीं हो पा रही बिल्कुल। और पाकिस्तान से भी बंद है, तो अब उनको एहसास हुआ है कि उन्हें पाकिस्तान की बड़ी सख्त जरूरत है। फिर उनकी जो हम्म। उम्मीदें इंडिया के साथ थी वो भी नहीं, जो ड्रोन स्ट्रॉन उनको इंडिया से मिले थे वो हमने एयर स्ट्राइक्स में सारे के सारे वन शॉट में तबाह कर दिए। तो अब वो हम्म। भी चलाने चलूने को नहीं है, तो मुझे वहां कुछ सेंस नजर आती है, लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान अभी महीना 2 महीने और लेगा। ये हर और हर प्रॉब्लम एरिया में यूएई क्यों पहुंच जाता है? हाँ जी, यूएई आजकल जो है ना दुनिया के हर प्रॉब्लम एरिया में हमें नजर आ रहा है। हम्म। सूडान से लेके यमन से लेके और अफगानिस्तान। से लेकर बलोचिस्तान। बलूचिस्तान में लेके हर जगह उनके जो अपने जो है अजायम वो कुछ और ऐसे अभी हैं तक यूएई की एरोगेंस नहीं खत्म हो रही है। मैं देख रहा हूँ जिस तरह के उनके बयानात आ रहे हैं, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, ये एरोगेंस जो है ना लेके बैठ जाती है इंसान को। हाँ जी, ये कल इकोनॉमिक जोन पर हमले के बाद अब उनका एक एडवाइजर का मैं बयान देख रहा था कि सीज फायर पर बात होनी चाहिए। थोड़ी हम्म। घर को आग लगेगी तो फिर और मसाइल पैदा होंगे। देखिए वो बहुत ही ज़्यादा प्रो इज़राइल हो गए हुए थे। और मुझे लगता है वो भी इज़राइल के ट्रैप में थे। आहिस्ता-आहिस्ता जो जैसे आप जेडी वैंस और नेतन्याहू की गुफ्तगू के मिनट सामने आए हैं, हाँ। मुझे लगता है कि जो इसराइल ने शहर में उतारा हुआ था कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो शहर भी टूट रहा है कि इसराइल से ईरान का कुछ खास हुआ नहीं है। आपने बमबारी कर ली, आपने असैसिनेशंस कर ली, लेकिन ईरान का सिस्टम इतना मजबूत नज़र आया कि वो अपनी जगह खड़ा है। और बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए ना इज़राइल तैयार है और ना अमेरिका तैयार है। अब ये जो जज़ीरों वाली कहानी है कि जी जज़ीरों पे कब्ज़ा करेंगे, वो भी मुझे कोई इतना पॉसिबल नज़र नहीं आती कि ये अबू मूसा और ग्रेटर और लेसर टर्म पे जाके कब्ज़ा कर लेंगे। इट्स नॉट सो ईज़ी, और उसके नतीजे में समुंदर में माइनिंग हो जाएगी और कुछ हो जाएगा, तो इसलिए मुझे वो कुर्बानी बड़ी इतना देनी पड़ जाएगी। बड़ी और वो कुर्बानी उन्होंने है। कह दिया हम यूएई में और बहरीन में घुस जाएंगे। हाँ जी, घुस जाएँगे। वो जो देखिए ना 1971 से पहले तो बहरेन ईरान का हिस्सा था ना। हाँ। हाँ। यूएई में भी और ये हाँ, जो कोरफकान वगैरह है, ये ईरान का था। हुँ। और अभी भी तो इसलिए मेरा ज़ाती तौर पे ये ख़्याल है कि आहिस्ता-आहिस्ता मेरा ख़्याल है बेशक ट्रम्प ने मोहम्मद बिन सलमान के बारे में ज़रा हम्म। नेगेटिव बातें की हैं, लेकिन बिहेव ज़्यादा बेहतर सऊदी अरब ही कर रहा है। हाँ, लेकिन ट्रम्प ऐसे क्यों उसके इतना खिलाफ हो गया? मेरा ख़्याल है ये जो डिफेंस पैक्ट्स वो कर रहे हैं ना इधर, ये जो आज पाकिस्तान में मीटिंग हो रही है, उसमें हम्म। सऊदी अरब की शमूलियत को अमेरिका को इतनी काबिल कबूल नहीं है। और उनका ख़्याल है कि अगर सऊदी अरब हाथ से निकलता है तो जीसीसी की बाकी कंट्रीज़ भी हाथ से निकल सकती हैं, क्योंकि बहरहाल वो अरबों का एक लीडर समझा तो जाता है। और अगर ये एक डिफेंस पैक्ट जो बन जाता है इन 4 बड़े इस्लामी ममालिक का, तो ये एक मुस्लिम नेटो आप इसको कह सकते हैं। मेरे ख़्याल में ये अमेरिकन्स को कितना हालांकि पसंद। मोहम्मद बिन सलमान ने एक बहुत ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से रशिया और चाइना उससे नाराज होंगे, और अमेरिका को खुश होना चाहिए। यूक्रेन वाली। यूक्रेन वाली नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने कर लेकिन ली है। आपको आपने ये देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की का एक पुराना ट्वीट रीपोस्ट किया 4 दिन पहले, हम्म। जिसमें ज़ेलेंस्की जो बाइडेन के हक में बात कर रहे थे और उसकी कैंपेन के लिए बात कर रहे थे, वो रीपोस्ट किया। तो इसका हम्म। इस वक़्त जो अमेरिकन्स का गेम है वो कोई ज़ेलेंस्की के साथ खड़े इतने नज़र नहीं आ रहे। अमेरिकन वो लेकिन डोनाल्ड ट्रंप 19% पॉपुलैरिटी पे चल रहे हैं। अमेरिका हुँ, की तारीख में किसी सदर की इतनी लो रेटिंग नहीं आई। आई एग्री 19% पे चल रहे हैं। लेकिन ये रशिया तो चाहता है कि इस वक़्त डॉनबास लेना, हम्म। और अगर डॉनबास रशिया को मिल जाता है तो मेरे ख़्याल में वो उससे आगे यूक्रेन में नहीं जाना चाहेगा, वो डॉनबास तक रुक जाएगा। और हम्म। डॉनबास पे वो बैठ के पूरे यूरोप के सर पे बैठ जाएगा।
तो अमेरिका उसको डॉनबास देने के लिए जो है वो तैयार है इस वक़्त, चूँकि जिस तरह वो ज़ेलेंस्की को डंप कर रहे हैं, असला नहीं दे रहे, हुँ। पैसे नहीं दे रहे, तो नहीं, ज़ेलेंस्की नहीं तो असला कहाँ अमेरिका से दें? चले मुझे बताएँ। अपनी हुँ, लड़ाई हो रही है। वो हाँ, तो तो हर बस जगह फिर से इधर मँगा रहे हैं। इधर मँगा रहे, तो बस फिर ये तो थोड़े बहुत पैसे ये जो एक एंटी ड्रोन एक महदूद सा ताउन है यूक्रेन का कि ये जो रशियन ड्रोन्स को रोकने के लिए एंटी ड्रोन्स बनाए थे यूक्रेन ने, वो इस वक़्त चाहिए क्योंकि इंटरसेप्टर्स और पैट्रियट और थार्ड बहुत महँगे हैं और वो एंटी ड्रोन सस्ते हैं। तो वो हुँ। ज़ेलेंस्की बेचने के लिए वहाँ पहुँच गया है और वो बेच रहा है। सऊदी अरब में तो वो कहता उसकी है 10 फैक्ट्री बिलियन डॉलर दे दे मुझे अभी तो पहले। कौन देता है जी $10 बिलियन? हाँ, तो वो मैंने सबसे कहा पहले अभी ये ज़ेलेंस्की कहा है कि आप उसकी फैक्ट्री यहाँ लगाएँ। आप हुँ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें, ऐसा नहीं है कि आप हमें हर वक़्त बेचते रहें। सऊदी हुँ, अरब ने भी जो एग्रीमेंट किया है, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का किया है कि उसकी एक फैक्ट्री आप यहाँ लगाएँ। हुँ। हुँ, हुँ। तो वो ऐसी बात नहीं है कि सारों ने ये चूँकि तो देखो जी अमेरिका को पैसे दें या ज़ेलेंस्की को पैसे दें। हुँ, अभी तो सुना है कतर ने $6 बिलियन जो है वो ईरान को दिया है, जो पुराना उनका ड्यू था। तब हुँ। 19 मार्च के बाद अब तक कतर पे कोई बमबारी नहीं हुई है और ईरान ने उनको तो इसका मतलब है नहीं, अरब तो कतर ने तो अब उनको ये भी कह दिया है कि अब हमारी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी तुम्हारे ऊपर हमले के लिए। हाँ, तो लेकिन सबसे उन्होंने बड़ा 6 जो अमेरिकन बेस है अल अदीद एयर बेस वो आप समझें कि वो अब कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। और $6 बिलियन भी उन्होंने ईरानियंस को दिया। ये हुँ, वो पैसे हैं जब ईरान पर से सैंक्शंस हटी थी, तो उन्होंने हुँ। साउथ कोरिया को गैस बेची थी, वो पैसे कतर को ट्रांसफर हो गए हुए थे। कतर दे ही नहीं रहा था ईरान को, तो अब दिए हैं। यूएई कहता है जी सीज़फायर नहीं करना, इनके हाथ बाँधने हैं टोटली, इनको खैर छोड़ना वो नहीं है। देखिए जी अगर हाथ ना बांधे तो खित्ते का बदमाश तो ईरान होगा। हाँ, तो यूएई बाँध सकता है। नहीं, वो तो अमेरिका की मिन्नतें कर रहा है ना, कि हाँ, भाईजान बाँध दो। ठीक है अमेरिका ना भी नहीं बाँध जी? सकता। तो आई मीन इसलिए 47 साल से सैंक्शन लगे और क्या कर लेगा? हाँ, जब दिल करता बमबारी बम गैस मार देता है। हाँ, तो 4 और क्या तो करेगा? जो हम ये सोच रहे थे कि ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स और ड्रोन फेंकने वाली सलाहियत खत्म हो जाएगी, वो आज के दिन तक मैं और आप बात कर रहे हैं तो खत्म नहीं हुई है। हाँ, अभी तक वो उनके मिसाइल लॉन्चर्स और ड्रोन्स की कैपेसिटी मौजूद है। इसका मतलब है कि अभी तक ईरान रिटेलिएट करने की पोज़ीशन पर जो है पोज़ीशन अब देखिए ना कुवैत के एयरपोर्ट पर भी ईरान का ड्रोन हमला, बहरीन हुँ, में एल्यूमीनियम कारखाने पर ईरान का हमला, हुँ। यूएई की इकोनॉमिक ज़ोन में ईरान का हाँ, हमला। तो स्टील उनकी मिल पे अगर आप किया। उन्होंने अगर स्टील मिल पे किया है तो उन्होंने सबके जो है ट्रेड इंस्टीट्यूशन पर हमला शुरू कर दिए हैं। हुँ, तो 1 महीना हो गया है इस लड़ाई को और ये 1 महीने से चल रही है और 1 माह में तो अभी ईरान जो है आज भी जवाब देने की पोज़ीशन में है। हुँ। हुँ, और वो तो अड़ा हुआ है, डटा हुआ वो है। अभी तक तो अड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं कि हुँ। अभी तक तो जब मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, तो अभी तक तो ईरान के तो क्या कुछ यूएई रिकवर कर लेगा इस मार से? देखें जी यूएई के पास 2 यूएई है ना, एक दुबई और एक अबू धाबी। केड़े वाली दी गल हुँ, कर दुबई। दुबई के पास तो सिर्फ़ बेचने को अमन है ना, हुँ, तेल तो नहीं है। हुँ, तो वो तो दुनिया में अमन बेचता था और दुनिया के और ज़ीरो टैक्स पे दुनिया का सारा ब्लैक मनी दुबई में आ जाता था कि जिसके पास 4 पैसे हैं, हुँ, वो दुबई ले आए, नहीं पूछा जाएगा कैसे आए हैं, हवाले से हुँ, आए हैं, हुंडी से आए हैं, नाजायज़ हैं, जायज़ हुँ, हैं। गो के वो फैटफ की ग्रे लिस्ट में भी था, लेकिन वो हर एक को पैसा मतलब एक यूके के 10,000 मिलियनेयर्स जो हैं वो दुबई पहुँच गए थे। पाकिस्तान की तो क्या बात हुँ, करनी। क्योंकि यूके में भी 26% 24% टैक्स था, तो सारे 0% टैक्स पे दुबई बैठे। हुँ, पर दुबई हुँ, तो अब क्या वो सारे मिलियनेयर दुबई रहना पसंद करेंगे? 0% टैक्स के लालच में या वो कहेंगे कि ज़िंदगी इम्पोर्टेंट है, टैक्स इम्पोर्टेंट नहीं। ये तो अब जंग खत्म होने के बाद कुछ कहा जा सकता है। लेकिन लगता क्या है? बेचने को मुझे लगता है जो जिसके पास पैसा होता है ना, उसे मौत का बहुत डर होता है। हुँ, सेफ प्लेस ढूँढेगा। अब नेक्स्ट हुँ, सेफ प्लेस कौन-सी है ये मुझे नहीं पता। लेकिन वो न्यूज़ीलैंड सेफ है, प्लेस हुँ, न्यूज़ीलैंड है न्यूज़ीलैंड ज़ीरो टैक्स तो नहीं है। नहीं कर देगा। हुँ, देखें ना अमेरिका अलबामा में टैक्स फ्री कर रहा है अब, लोगों हुँ, को अट्रैक्ट करने के लिए, कोलोराडो में।
तो पर अमेरिका मेरा और उनका है कि उनकी पॉलिसीज में यार आप हमारे क्यों नहीं से कर देते यहाँ पे? इतना मैंने कहा है आपके शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन आपके कहेंगे तो असर होगा। यहाँ पे को फ्री जोन कर दें, फैसलाबाद फ्री जोन को टैक्स फ्री कर दें और कर दें ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी आपके पास $100 बिलियन आ जाएगा, कुछ नहीं तो। सर, हमारे यहाँ प्रॉब्लम टैक्स फ्री करने का नहीं है। हमारे तो यहाँ ठीक है, मैं तो स्टार्ट ऑफ तो करते हैं ना। कॉन्टिन्यूटी ऑफ द पॉलिसीज की बड़ी बात है। तो हाँ, कॉन्टिन्यूटी कंटिन्यूटी ऑफ द ऑफ पॉलिसी। अब पॉलिसीज नहीं, वो बड़े कंटिन्यूड है यार, अपना डिटाई से कंटिन्यूड है। कुछ हो तो स्कूल बंद कर दो, अपनी प्रोटोकॉल ना बंद करो, गाड़ियां ना बंद करो, नए जहाज खरीद लो, नई गाड़ियां खरीद लो। हमारे यहाँ कंटिन्यूटी बड़ी है ये अशी की यार, इसमें कौन सा रुकाव आ रहा है? नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बेशर्मी से कॉन्टिन्यूटी हम में तो करते हैं खर्च यार, अपना मुजम्मिल मान लेना। वो बेशर्मी नहीं में सर, हमसे ज्यादा कंटिन्यूटी किसके पास है? नहीं, नहीं सर, हमारे से भी बेहतर लोग हैं बेशर्मी में, आप ऐसी बात ना करें। जो कौन कौन है, चले ये देखिए भी आज हो जाए जरा। तो ज़्यादा ये सारे अरब हमसे ज़्यादा बेशर्म हैं, ऐसी बात तो नहीं नहीं, है। उनके पास तो है ना यार, हमारे पास है नहीं। नहीं, नहीं, हम लोगों के ठीक टैक्स से है। कर रहे हैं ये। वो तो टैक्स फ्री इनकम है ना। बट तो आपको, मुझे मुझे बस सीरियस लगता है, मुझे बताइए कि बैरिया टाउन का क्या बनेगा दुबई में? डूब जाएगा। ईमार डूब रहा है तो बैरिया नहीं कह रहे ना। मेरा मतलब है हम्म। किंग ऑफ रियल एस्टेट दुबई में क्या है? ईमार है। इमार आप मेरी बात और शेख सुनो। अगर मोहम्मद है। ईमार के शेयर्स 30% नीचे हैं और प्रॉपर्टीज के रेट 30% ईमार के नीचे हैं, तो बैरिया क्या बेचते हैं? ये तो आप ऐसी हम्म, बात कर रहे हैं कि डीएचए 40% नीचे हो तो आप कहें किसी मोहम्मदीन हाउसिंग सोसाइटी का क्या बनेगा? मतलब जी, हम्म, तो डीएचए डूब रहा है तो मोहम्मदीन का की बनना है? मतलब जब हम्म, इमार डूब रहा है तो वहां बैरियर टाउन के क्या, वो तो बहुत ही हम्म, छोटा है इमार के नतीजे में। तो इसलिए हम्म। मुझे तो दुबई की रियल एस्टेट देखे, दुबई की रियल एस्टेट वहां के ब्लैक मनी के सर पे। अच्छा यार, अमीर ये आदमी बताएं, जब से जंग शुरू हुई है बीएलए और टीटीपी गुम हो गए हैं। नहीं सर, तो गुम इसलिए हो गए हैं कि हमने बॉर्डर के इर्द गिर्द बहुत बफर जोन बनाया है। अब तश्कीलें नहीं है, उस तरफ अफगानियों की पोस्टें तालिबान की खत्म हो गई हैं, जो उनको शेल्टर देती थी, जहाँ आके वो बैठते थे, फिर आराम से अंदर घुसते थे, वापस वहां चल पहुंच जाते थे। तो जो हम्म, बॉर्डर के इर्द गिर्द आपको पता है, दो जगह पे तो हमने एक जगह अंगूर अड्डा के साथ भी हमने कुछ जगह जो है एनक्लेव की है, और उधर हम्म, जोब में ग्वारडानी पे भी एनक्लेव की है, और बाकी काफी जगह हमने उनकी पोस्टें उड़ा दी। बॉर्डर उनका नंगा हो गया है। अब वहां से क्रॉस करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनके जो उन्होंने शेल्टर्स बनाए हुए थे वो सारे हमने उड़ा दिए हैं। 65% सिर्फ केपी में टेररिस्ट एक्टिविटीज में कमी है। और मुझे ये बता रहे थे कि जो टीटीपी का अपना हैंडल है, जहाँ पे वो अपनी कार्रवाइयाँ देते हैं, पहले वो हम्म, हर कार्रवाई के साथ उसकी वीडियो ज़रूर देते थे, अब कोई हम्म, वीडियो पोस्ट नहीं करते। हाँ, तो मेरे ख्याल में ये जो अफ़गानिस्तान पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं, उसके बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स आए हैं। और हम्म, दूसरा ये है कि ईरान से भी जो उनको शेल्टर था, वो भी वहाँ ख़त्म हुआ है, और अफ़गानिस्तान वाला भी बीएलए, दोनों जगह उनको ख़त्म हुआ है। और यूएई को भी अपनी पड़ी हुई है इस वक़्त। यूएई भी उनको बहुत सपोर्ट करता था, पर यूएई को भी अपनी पड़ी हुई है इस तो हम इतना यूएई के क्यों नीचे लगे हुए हैं जब वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है? तो वक़्त। तो यार 20 लाख पाकिस्तानी वहाँ बैठा है, अब रेमिटेंसेस वैसे आते हैं। कितना रहेगा? अब कितना रहेगा? लेट्स बी रियलिस्टिक इसके बाद। नहीं रहेगा, 10-12 लाख है, 2-4-5 लाख ठीक है। वापस आ जाएगा, जो अमीर आ हाँ, जाएगा। लेकिन जो अमीर लोग गए हुए हैं ना, वो वापस आ जाएंगे, जो गरीब नौकरी पेशा है वो वहां रहेगा, वही भाई रेमिटेंसेस भेजिए जॉब हम। रहेगी तो रहेगा ना बेचारा। नहीं, मेरे ख्याल में अरब बहुत पैसा फेंकेंगे यूएई में, ताकि अपने दुबई को चलाने के लिए। एक दफा पीस हो गया तो वो 200-400 बिलियन डॉलर दुबई में दोबारा खुद इन्वेस्ट करेंगे, ताकि दुबई को खड़ा करें। मुझे नहीं लगता कोई और से आए ना आए, शेख खुद बहुत इन्वेस्ट करेंगे उसको सरवाइव कराने के लिए। और फिर ये ठीक है कि ये जो इन्वेस्टर है, ये आता एक एक करके है और जाता इकट्ठा है, पिजन्स की तरह। तो फिर ये कितने अरसे में वापस आता है, नहीं आता, वो एक अलग बात है, लेकिन एक दफ़ा दुबई में वो खुद अपने पैसे से दोबारा इसको खड़ा करें, मुझे लगता है। ठीक है।